Good morning, students. Today we are going to discuss about the high-speed train, principle of operation, working, advantages. Now, principle of operation. तो हाई स्पीड जो ट्रेन है वो मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। अब मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रिंसिपल क्या था कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अगर हम एन पोल के सामने एन पोल रखते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। एंड अगर हम एन के पास एस को ले जाएंगे या एस के पास एन पोल को ले जाएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो यही प्रिंसिपल का यूज़ करके हाई स्पीड ट्रेन जो है वो काम करती है। जो ट्रेन की जो व्हील्स होते हैं एंड ट्रैक जो होता है, उसका जो रेल होता है, उसके बीच में कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट होता नहीं है। और ट्रेन जो ट्रैक होता है उससे थोड़ी ऊपर चलती है, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिकली सस्पेंडेड इन दी एयर, और उसको हम बोल सकते हैं कि हवा में लटकती हुई चलती है। ओके, नाउ वर्किंग ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन जो है वो काम कैसे करती है? तो हाई स्पीड ट्रेन में सुपर कंडक्टर सिस्टम का यूज़ होता है। अब सुपर कंडक्टर सिस्टम क्या होता है? तो सुपर कंडक्टर यानी कि जो कंडक्टर होता है उसको करीबन 4 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में लिक्विड हीलियम में रखा जाता है। ओके, और उसकी इसलिए क्या होता है कि हैवी करंट इंड्यूस्ड होता है, और इसलिए रेल और ट्रेन की जो व्हील होते हैं उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। ओके, समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? कि ये जो ट्रेन होती है हाई स्पीड ट्रेन, उसमें सुपर कंडक्टर सिस्टम का यूज़ होता है। अब सुपर कंडक्टर यानी क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसको करीबन 4 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में लिक्विड हीलियम में रखा जाता है, और इसलिए क्या होगा कि जो हाई करंट इंड्यूस्ड होगा एंड उसकी वजह से जो रेल होता है और ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उसके बीच में हाई रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से ट्रेन हवा में लटकती हुई रहती है। यानी कि जो ट्रेन होती है वो ट्रैक से थोड़े डिस्टेंस पे चलती है, और इसी पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें जो पावर होता है उसका नेग्लिजिबल यूज़ होता है। ओके, अब ये जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका जो डिज़ाइन होता है वो कन्वेंशनल ट्रेन के जैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग लूप का यूज़ होता है। ओके, तो क्या डिफरेंस होता है जो कन्वेंशनल ट्रेन होती है और जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें? तो दोनों का सेम होता है, सिर्फ जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें सुपर कंडक्टिंग लूप का यूज़ होता है। ओके, यानी कि इस टाइप की जो ट्रेन होती है उसमें जो ट्रैक होता है वो एल्यूमिनियम की क्लोज्ड लूप से बनाया जाता है। ओके, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि लूप कैसे काम करती है। ओके, तो ये जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम की क्लोज्ड लूप होते हैं, और जो 2 लूप होती है उसके बीच में जो ट्रेन की विड्थ होती है उसके जितना डिस्टेंस रखा जाता है। समझ में आया क्या होता है कि जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसका जो डिज़ाइन होता है वो कन्वेंशनल ट्रेन के जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसके अंदर सुपर कंडक्टिंग लूप का यूज़ होता है। यानी कि इस टाइप की जो ट्रेन होती है उसमें ट्रैक एल्यूमिनियम की क्लोज लूप से बनाया जाता है, और जो 2 लूप होते हैं उसके बीच में ट्रेन का जो विड्थ होता है उसके जितना डिस्टेंस रखा जाता है। अब ये जो लूप होती है वो टोटल 2 टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लूप एंड दूसरी होती है वर्टिकल लूप। ओके, तो टोटल लूप के कितने टाइप्स मिलेंगे? हॉरिजॉन्टल लूप, एंड दूसरी जो लूप होती है वो यूज़ होती है वर्टिकल लूप। अब जो हॉरिजॉन्टल लूप्स होती है उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है।
जबकि वर्टिकल लूप्स होती है उसकी वजह से ट्रेन होती है उसको हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लूप एंड वर्टिकल लूप दोनों का काम क्या है? तो जो हॉरिजॉन्टल लूप होती है उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, जबकि जो वर्टिकल लूप होती है वो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब जो वर्टिकल लूप्स होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए करंट को कैरी करता है। ओके, जब ट्रेन ट्रैक से अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर की दूरी पे चलती है। ओके, तो हम जो बोल रहे हैं कब से कि भाई हवा में लटक रही है, तो कितना 15 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर चलती है। तो ये जो ट्रेन है वो कैसे है? फ्रिक्शन लेस है, यानी कि ट्रैक एंड ट्रेन के जो व्हील्स है उसके बीच में कांटेक्ट नहीं रहता, तो फ्रिक्शन लेस ही बोल सकते हैं। सिर्फ हवा का जो फ्रिक्शन होता है वो लगता है। अब जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें व्हील की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भी रिक्वायरमेंट व्हील की होती नहीं है। सिर्फ व्हील कब काम आते हैं कि जब ट्रेन को स्टॉप होना हो या तो जब स्टेशन पे उसको स्टैंड करना है, उस टाइम पे व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हाई स्पीड ट्रेन है वो करीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करती है। ओके, और जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन हो जाती है, जब वो इतनी स्पीड मिल जाती है उसको, उसके बाद ही वो ट्रैक से थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेगी। ओके, तो सबसे पहले 30 किलोमीटर पर आवर तक की जब वो स्पीड गेन करेगा तब तक वो ट्रैक पे ही चलेगा। बट जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी स्पीड, तुरंत ही वो ट्रैक से थोड़ी दूरी बना के हवा में चलना शुरू कर देगी। ट्रेन की स्पीड जितनी बढ़ेगी उतना ही करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा, और जितना करंट इंड्यूस होगा उतना ही लिफ्टिंग फोर्स है वो ट्रेन पे ज़्यादा अप्लाई होगा। ओके, अब ये जो हाई स्पीड ट्रेन होती है वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकती है। ये जो ट्रेन होती है उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है। ओके, जो पूरा ऑपरेशन होता है वो खुद फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है। ये जो ट्रेन है वो बिल्कुल पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है। ये जो ट्रेन है उसके पास कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं, एंड इसलिए उसका जो ऑपरेशन होता है वो फ्रिक्शन लेस एंड नॉइज़लेस होता है। ओके, अब उसके जो फीचर्स जो है वो क्या है? तो फर्स्ट फीचर है वो है कि ट्रेन इज़ मैग्नेटिकली लेविटेड इन एयर। जो ट्रेन होती है वो एयर में लेविटेट होती है। सेकंड है कि जो ट्रेन होती है वो ट्रैक से करीबन 15 to 30 mm की दूरी बना के चलती है। ओके, और जो रिपल्सिव टाइप का जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसमें वो 150 to 300 mm तक की एयर गैप बना के चलती है। ओके, यानी कि जो व्हीकल का जो मूवमेंट होता है एयर के अंदर, वो जब अट्रैक्शन टाइप का लेविटेशन हो उस टाइम पे 15 to 30 mm की दूरी बना के रखती है, और जब रिपल्सिव टाइप का लेविटेशन होता है तब 150 से 300 mm तक का एयर गैप बनाती है। थर्ड है कि जो व्हीकल है वो लाइट वेट का होता है। क्योंकि यहाँ पे व्हील्स नहीं होते हैं, एक्सेस नहीं होते, गियर्स नहीं होते, बॉगीज नहीं होते, और इन सब की वजह से जो व्हीकल जो होता है उसका जो वेट होता है वो कम होता है। अब जो मोटर कौन सी यूज़ होती है? तो हाई स्पीड ट्रेन जो होती है उसमें लीनियर इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो यूज़ किया जाता है। अब ये जो हाई स्पीड ट्रेन है वो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट है। क्यों? तो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होता नहीं है,
एंड उसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है